मोदी सरकार ने सोमवार को ही देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी की नियुक्ति के लिए केवी चौधरी का नाम तय किया है। अब नए सीवीसी की नियुक्ति पर सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर लगनी है, लेकिन इससे पहले ही सीवीसी के रूप में केवी चौधरी की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केवी चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत भूषण का आरोप है कि केवी चौधरी को 3 सालों तक HSBC के विदेशी खातों की जांच का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन इस दौरान केस में जांच आगे बढ़ ही नहीं पाई। प्रशांत भूषण का आरोप है कि स्टॉक गुरु घोटाले में भी केवी चौधरी की संदिग्ध भूमिका रही है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन जांच के दौरान चौधरी कई बार सीबीआई डायरेक्टर से उनके घर जाकर मिले। इनका रोल स्टॉक गुरु स्कैम में सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये सीबीआई के जो पूर्व डायरेक्टर थे रंजीत सिन्हा, उनके घर में बार बार जाकर चुप चुप कर उनसे मिलते थे। नीरा राडिया टेप कांड के वक्त केवी चौधरी दिल्ली में डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स थे, लेकिन उन्होंने इस केस में सबूतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशांत भूषण का आरोप है कि इनकम टैक्स विभाग में 2G घोटाले की जांच का जिम्मा भी केवी चौधरी को ही सौंपा गया था, लेकिन उनके कार्यकाल में केस आगे ही नहीं बढ़ पाया। केवी चौधरी की नियुक्ति रोकने के लिए प्रशांत भूषण ने 20 मई को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। अब उन्होंने सीवीसी की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। कांग्रेस और बीजेपी में आम सहमति बन चुकी है कि भाई इस तरह के जो इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको खत्म कर दिया जाए। केवी चौधरी 1978 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं। 1 अगस्त 2014 से CBDT के अध्यक्ष रहे हैं। चौधरी दिल्ली में डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स भी रह चुके हैं। प्रशांत भूषण के आरोपों पर सरकार की ओर से अब तक कोई सफाई नहीं आई है।